आज बुलेटिन में आपका तो जेईई मेन की परीक्षा आज से शुरू है, 6 सितंबर तक चलेगी। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। 1 सितंबर से अनलॉक 4 शुरू है। झारखंड में राज्य के भीतर बसों का परिचालन शुरू हो गया है। दोगुने किराए के साथ दौड़ेगी सूबे की बसें। सीटों से आधे यात्री देंगे दोगुना किराया। मौजूदा सीट के मुकाबले आधे यात्री ही बैठाए जाएंगे। बस एसोसिएशन ने किराए की नई सूची जारी की है। ये सभी गतिविधियां कंटेनमेंट जोन के बाहर शुरू है। कोरोना को लेकर दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सैनिटाइजर और मास्क का उपयोग जरूरी होगा। तो इस तरह से आज से राज्य में बसें दौड़ेंगी। बस एसोसिएशन ने किराए की नई सूची जारी की है। ये सभी गतिविधियां कंटेनमेंट जोन के बाहर शुरू है। तो अनलॉक 4 में अब बसों का परिचालन शुरू हो गया है। कोरोना को लेकर दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा इन बसों के मालिकों को, नहीं तो जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। सैनिटाइजर और मास्क का उपयोग बेहद ही जरूरी है यात्रियों के लिए। यह सुनिश्चित करना जरूरी है बस मालिकों के लिए कि बसों में यात्रियों की संख्या कितनी है और एक सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करना इन बसों के अंदर यात्रियों का, यानी कि आधी सवारी लेकर जाना है। हालांकि सीटों से आधे यात्री देंगे दोगुना किराया। तो मौजूदा सीट के मुकाबले आधे यात्री ही बैठाए जाएंगे इन बसों में। अनलॉक 4 अब शुरू हो चुका है। बसों का परिचालन शुरू हो चुका है। बस एसोसिएशन ने किराए की नई सूची जारी कर दी है। हालांकि जो साफ निर्देश प्रशासन की तरफ से इन बसों के मालिकों को दिए गए हैं कि आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि यात्री कितने बैठ रहे, आधे यात्री होने चाहिए और आपको सैनिटाइज करते रहना है, सीटों को मेंटेन करते रहना। आपको देखना है कि यात्री जो है वो मास्क के साथ है कि नहीं। तो ये तमाम तरह के निर्देश इन बसों के मालिकों के लिए। तो झारखंड में राज्य के भीतर बसों का परिचालन अब शुरू हो गया है। आधे यात्रियों के साथ इन बसों में यात्री सफर कर सकते हैं। लेकिन एक जो किराए की बात आ रही है सामने, तो चूंकि सीटों से आधे यात्री दोगुना किराया, आधे यात्री बैठ सकेंगे इन बसों में, तो किराया जो है अब दोगुना हो जाएगा, यानी कि यात्रियों की जेब पर अब थोड़ा बोझ बढ़ेगा। हालांकि बस एसोसिएशन ने किराए की नई सूची जारी की है। राज्य के अंदर जो बसों का परिचालन है, ये सभी गतिविधियां कंटेनमेंट जोन के बाहर शुरू है। झारखंड में राज्य के भीतर बसों का परिचालन आज से शुरू है। लेकिन यह सुनिश्चित करना है कि तमाम तरह की जो गाइडलाइंस है प्रशासन की तरफ से इन बसों के मालिकों को दिए गए हैं, उसे पूरा करना है। तो आज से कांटाटोली बस स्टैंड से बसों का परिचालन शुरू हो गया है। पहले की तुलना अभी यात्रियों से दोगुना किराया लिया जा रहा है। बस स्टैंड का जायजा लिया हमारे सहयोगी अंजनी ने। शुरू हो गई है और राज्य में बसों का परिचालन शुरू हो गया है। इस वक्त हम बिरसा मुंडा बस स्टैंड यानी खादगड़ा बस स्टैंड में है और यहाँ बसों का परिचालन आज से शुरू हो गया है। लेकिन जो बस के मालिक हैं या जो तमाम बसों को प्रतीक्षा करनी पड़ रही है, क्योंकि यात्रियों की संख्या कम है और बसों को भी जो है पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से जो गाइडलाइंस दिए गए थे उसके अनुसार तमाम चीजें हो रही हैं। तो ये आप देख सकते हैं, बसों को सैनिटाइज किया जा रहा है और ये बसें जो निकलेंगी और एक एक करके निकलेंगे जब यात्री आधे यात्री हो जाएंगे। क्या स्थिति है? स्थिति तो खैर बहुत दयनीय है। आज से शुरू हुई है गाड़ी, तो कुछ बहुत वक्त लगेगा। सब लोग जानेंगे धीरे धीरे, तो फिर धीरे धीरे सब गाड़ी फिर चलेगी। सवाल था भाड़ा को लेकर के, क्या कितना भाड़ा ले रहे हैं? भाड़ा तो कुछ वैसा नहीं है। 2 सीट में एक आदमी का अलाउ किया गया है और उसे 2 सीट का भाड़ा लिया जाएगा। नहीं, कल जो मीटिंग हुई थी तो मीटिंग में कहीं भी ये का जिक्र नहीं था और एसडीएम ने ये कहा था कि कोई यदि डबल भाड़ा लेगा तो उस पर कार्रवाई। हाँ, जैसे एसडीओ साहब कहे है, तो अभी ऐसा है कि डीजल का रेट भी 80 रुपया अभी करीबन है और हम लोग को अगर भाड़ा नहीं बढ़ाया जाएगा तो फिर गाड़ी हम लोग नहीं चला पाएंगे। चलिए, तो सबों की अपनी अलग अलग मजबूरियां हैं, लेकिन बस स्टैंड में आप देख सकते हैं यात्री कम है, यात्रियों की संख्या कम है और ऐसे में अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में किस तरह से बसों का परिचालन होगा और यात्री मिलेंगे। अभी सिमडेगा, चाईबासा,
टाटा जा रही है गाड़ी। हाँ। सुबह से लेकर अभी तक कितना बस गया है? अभी सुबह से लेकर के अभी तक गया है 6-7 गाड़ी गया है। अभी लॉकडाउन के पहले कितनी बसें इस समय तक चली जाती? टाइम तक तो 25-30 गाड़ी निकल जाती थी। तो एक रौनक जरूर लौटी है। तमाम लोगों को उम्मीद है कि धीरे धीरे करके पैसेंजर्स यहाँ बढ़ेंगे और इनका जो व्यवसाय है वो बेहतर तरीके से चलेगा। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि बसों का परिचालन शुरू हो गया है और कहीं ना कहीं इसका जो जेब है, यात्रियों की जेब जरूर ढीली हो रही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन अविदास के साथ अंजनी कुमार, रांची। तो आज से पूरे झारखंड में बसों का परिचालन शुरू हो गया है। बसों का परिचालन शुरू होने से एक ओर जहां यात्रियों में खुशी की लहर है, तो वहीं दोगुना किराया लेने से उनमें थोड़ी सी निराशा जरूर है। मानगो बस स्टैंड का जायजा लिया हमारे सहयोगी प्रभात ने। अनलॉक 4 की आज से शुरुआत हो गई है। अनलॉक 4 में मॉल्स, पार्लर, स्पा, बसें चलनी है। मैं इस वक्त हूँ बस स्टैंड पे। आप देख सकते हैं कि रांची के लिए बस स्टैंड से, जमशेदपुर बस स्टैंड से बस तो लगी है लेकिन पैसेंजर नहीं है। कहीं ना कहीं पैसेंजरों में ओहापोह की स्थिति है। जिस तरीके से बस के भाड़े बढ़े हैं उसमें पैसेंजर कहीं ना कहीं सोच में है। हालांकि एक आध दो पैसेंजर अभी जरूर नज़र आ रहे हैं, इससे पहले पैसेंजर नहीं नज़र आ रहे थे। यहाँ से ये जो नॉन एसी गाड़ियाँ हैं यहाँ से खुलती है, इनका पहले भाड़ा था 150, अभी इसका भाड़ा 300 रुपया है। तो कहीं ना कहीं पैसेंजर को ही इसका भार उठाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार के साथ कल जो वार्ता होनी थी वो वार्ता में नहीं हो पाया। वैसे यहाँ से केवल जमशेदपुर से रांची की ही बसें जा रही है। जो धनबाद, बोकारो और अन्य जिले में बसें जानी है वो नहीं चल रही, क्योंकि वो उनका जो रूट है वो झारखंड से होते हुए बंगाल क्रॉस करते हुए जाना है। तो चूंकि बंगाल के लिए अभी कोई गाइडलाइंस नहीं आया कैसे उन लोगों को तय करना है, कहीं ना कहीं उन लोग जो बंगाल की जो बसें चलने वाली है, चाहे बोकारो, धनबाद या अन्य जिले जाना है बस को, वो नहीं चल रही है। तो ये कहा जा सकता है कि वो उन लोगों ने अभी सरकार का इंतज़ार कर रहा है कि अगर हम झारखंड से बंगाल होकर फिर बोकारो पहुंचेंगे तो कैसे पहुंचेंगे, वहाँ सरकार की क्या गाइडलाइंस है वो कहीं ना कहीं तय करना अभी बाकी है और वो बसें नहीं चल रही है। हम बात करते हैं यहाँ जो टिकट काट रहे हैं काउंटर में, ये उनसे हम बात करते हैं। कितना सीट बुक हुआ जी आपका? 3 हुआ। कितने देर से खड़े हैं? आधे घंटे से। पैसेंजर नहीं आ रहे? नहीं आ रहे। क्या कारण समझते हैं? बस वही लॉकडाउन की वजह से, बीमारी की वजह से। तो कहीं ना कहीं लोग थोड़े से डरे समय है। हालांकि बस का परिचालन आज से शुरू हो गया, लोग चिल्ला भी रहे हैं जो कंडक्टर और खलासी है कि रांची, लेकिन उस तरीके से पैसेंजर नहीं मिल रहा है। अब देखना है आने वाले दिनों में किस तरीके से कितना पैसेंजर होता है और सरकार के द्वारा जो रास्ता निकालने की बात कही जा रही है, बीच का रास्ता जो भाड़े में, वो कब तक हो पाता है। सहयोगी अनवर के साथ प्रभात, न्यूज़ 11 भारत, जमशेदपुर बस स्टैंड। और बुलेटिन मेरे साथ फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन राज्य और देश की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। 11 सच है तो दिखेगा।